नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मांगा रीडिंग अपडेट्स के बारे में। तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है मांगास डिस्कवर कर हुए। ये नया एक जॉनरा था मेरे लिए, तो मैंने इसको डिस्कवर करा। काफ़ी सारी मांगा जिसमें मैंने पढ़े, और जिनमें से उजुमाकी है बाय जुंजी ईतो, और एक आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास है, वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रहे। और उनके अलावा मैंने कुछ रिकमेंडेशंस मांगे थे आपसे, तो उनमें से मुझे बहुतों ने जुंजी ईतो जो है उन्हीं ऑथर को वापस से कंटिन्यू करने के लिए कहा। तो मैं चाहता था कि मैंने एक उनकी काफ़ी थिक बुक पढ़ ली है, तो मैं उसके अंदर कुछ एक शॉर्ट स्टोरी टाइप पढ़ना चाहता था। इसलिए मैंने उनकी बुक को पढ़ा जिसका नाम था मांगा को पढ़ा जिसका नाम था ह्यूमन चेयर। तो मैं थोड़ी सी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी उसमें कुछ ऐसी थी कि एक ऑथर होती है, वो एक कारपेंटर के स्टोर पर जाती है एक नई चेयर को ख़रीदने के लिए। लेकिन कारपेंटर उसको चेयर दिखाते हुए एक स्टोरी बताता है कि ये हमारी यहाँ की सबसे स्पेशल चेयर है। उस चेयर की स्टोरी बैक स्टोरी वो कुछ ऐसी है कि ये चेयर आपसे पहले भी एक ऑथर के पास ही हुआ करती थी, और उस ऑथर को क्या है, इस चेयर से बहुत लगाव था, और चेयर का अफेक्शन बहुत ज़्यादा था उस ऑथर के साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस ऑथर का जो हस्बैंड था उसकी इस चेयर के ऊपर ही डेथ हो गई, और उसको ऐसा फील होने लगा कि शायद ये चेयर सिर्फ एक चेयर नहीं है, बल्कि चेयर एक ह्यूमन है। और इस ह्यूमन ने एज अ आउटकम ऑफ जेलसी मेरे हस्बैंड को मार दिया है। और इस तरह की उसको स्टोरी बताता है, और इसी पूरे सिनॉप्सिस के अराउंड पूरी स्टोरी चलती है। और ये तो एक छोटा सा प्लॉट था, और क्या होता है असल में, वो चेयर ह्यूमन था या नहीं था, या फिर वो क्या सीन था, वो पूरा पढ़ के देखना। वो शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी हिसाब से बहुत सही थी। ये जो बाकी जुंजी ईतो की स्टोरीज़ होती हैं, जो मांगास हैं, वो थोड़ी सी हॉरर, सुपर नेचुरल, इस तरह के स्टफ से होती है। लेकिन ये थोड़ी सी ऐसा मिस्ट्री के तौर पे साउंड करी थी मेरे को, तो ये मुझे बहुत सही लगी। और इन्होंने मेरे को फिर थोड़ा सा मोटिवेट करा कि जुंजी ईतो की और बुक्स पढ़ने में। मैंने इनकी एक नई बुक पढ़ी जिसका नाम था टॉमी, और जहाँ तक मैंने इस बुक के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी तो मेरे को पता चला है कि शायद इससे एक इंस्पायर्ड एनिमे तो बनाई है, एज वेल एज एक इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की एक मूवी भी आई है, शायद नोनो करके नाम है, नोनो गर्ल फ्रॉम नोवेयर करके इस तरह का। तो वो भी शायद इससे अडेप्टेड है या फिर इंस्पायर्ड, ऐसा कुछ सीन है। तो आप इसका शायद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो अपने पास बुक है, लेकिन इसकी वेब सीरीज एडप्टेशन देखना चाहते हो तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। और टॉमी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है इसके अंदर, जैसे कि अपना सेम जो पहले वाली अपन ने उजुमाकी पढ़ी थी उसी तरह से। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की होती है, उसका नाम है टॉमी, और लेकिन वो क्या है, एक दिन अपने फील्ड ट्रिप पे जाती है। जो इसके अंदर काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज, जिनमें से सिर्फ फर्स्ट वाली मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। तो वो चीज़ रहती है कि टॉमी है, वो अपने दोस्तों के साथ फील्ड ट्रिप पे जाती है, लेकिन एक दिन क्या है, उसका पहाड़ी से किसी से बात कर रही होती है, अपने क्लासमेट से, फेलोमेट से, तो उसका पाँव वहाँ से स्लिप हो जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। तो वहाँ पे सभी लोग होते हैं ट्रिप के ऊपर, और सबको लगता है कि यार इसने ऐसा कुछ करा है, अब ये जो उसका क्लासमेट है ये जाएगा जेल। तो उनका टीचर वहाँ पे आता है और उन सबको लाइक लीडर के तौर पे बोलता है कि तुम एक काम करो, जितनी भी लड़कियाँ हैं सारे यहाँ पे निगरानी रखो कि कोई आया नहीं जाए, और जितने भी लड़के हैं वो अपना टूल बॉक्स लेके आओ, और वो पूरी जो डेड बॉडी है उसको ऐसे कट पीसेस करके उसको लाइक 44 समथिंग उसके पीसेस करते हैं और अलग अलग जगह पे स्कैटर कर देते हैं। तो ये वो पूरा काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वो टॉमी मरती नहीं है, ठीक है। और तो ये थोड़ी सी लाइक वो जिंदा होती है जिस टाइम पे उसको कट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रुसम हो जाती है ये चीज़ें देखने में भी। और आई होप कि मैं बहुत सही रहा इस बारे में कि मैंने इसका मांगा पढ़ी एज़ कम्पेयर टू उसका एनिमे देखे हुए। वो थोड़ा सा शायद ज़्यादा ग्रुसम साउंड करता है, इसलिए तो उसके अंदर ये रहता है, पूरे उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो स्कैटर कर देते हैं। ये उनकी बैक स्टोरी होती है, ये उनका एक क्राइम होता है, हीनियस क्राइम जो छुपाना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अगले ही दिन वो सारे काम करते हैं, अगले दिन उसका फ्यूनरल वगैरह होता है ठीक तरह से। लेकिन नेक्स्ट डे, उसके जस्ट नेक्स्ट डे क्या होता है, एक लड़की आती है, वो डिट्टो क्या होता है, टॉमी की कॉपी होती है। तो पूरी क्लास उसको देख के, इनफैक्ट इंक्लूडेड टीचर्स भी, उसको शौक हो जाते हैं कि यार आज तो सुबह इसके फ्यूनरल में गए थे, नया एडमिशन सेम उसी लाइक फिजिकल अपीयरेंस के साथ कैसे आ गया। तो उसको लगता है यार टॉमी की कोई बहन होगी, बदला लेने आई है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता, वो एक न्यू पर्सन रहती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे लाइक कुछ भी कह लो जो अदर स्टोरीज है उनके अंदर भी कुल मिला के जो आउटकम रहता है वो ये रहता है कि किसी न किसी वजह के हिसाब से टॉमी को कोई लोग मार देते हैं, लेकिन वो मरती नहीं है। तो टॉमी की बैक स्टोरी क्या है और उस तरह की पूरी चीज़ जानने के लिए आप ये बुक पढ़ के देखना। और इस बुक के अंदर क्या है, लाइक इसके दो वर्जन्स हैं। एक तो है जो अपना जो बुक है उसके अंदर एक सिर्फ टॉमी के नाम से आएगी, वो तो उसकी 13 चैप्टर्स अराउंड उसके अंदर बुक के। और एक है टॉमी का कंप्लीटेड वर्जन, कंप्लीटेड ड्यूलक्स वर्जन है, कंप्लीटेड ड्यूलक्स वर्जन है। उसके अंदर अराउंड 20 चैप्टर्स आता है टॉमी के। और इसी तरह से थोड़ी सी क्रीपी और डिस्कस्टिंग है थोड़ी सी बुक, ठीक है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है इसके अंदर जिस तरह से कैरेक्टर्स बता रखे हैं और जो बैक स्टोरी उनकी चलती है, या फिर जिस तरह के क्राइम्स वो करते हैं या क्यों करते हैं, वो तरह का कोई नहीं है, लेकिन वो आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैंने अभी हाल ही में जुंजी ईतो की एक तो उजुमाकी थी, वो अपन ने पहले पढ़ी थी
हार्ड कॉपी में। उसके अलावा अपन ने द ह्यूमन चेयर पढ़ी है, और एक अभी मैंने रिसेंटली जो रीड करी थी वो थी टॉमी। इसके बाद इस सीरीज़ के अंदर इनकी एक जीवायो ग्यो करके और है, वो बुक और रहती है, वो भी मैं रीड करूँगा। और उसके अलावा अभी हाल ही के अंदर जो मैंने एक और मांगा स्टार्ट करी है, उसका नाम है द क्लासरूम असैसिनेशन क्लासरूम करके। और अभी जो मैं रिसेंटली मांगा रीड कर रहा हूँ थर्ड वाली, वो असैसिनेशन क्लासरूम वाली जो है, उसमें मैंने उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है। उसके अंदर ये सीन है अभी तक कि जो एक टीचर है वो येलो कलर का है लेकिन सॉर्ट ऑफ ऑक्टोपस है, और मार्क 20 उसकी स्पीड है, और वो लाइक बच्चों के पास आया है एक स्कूल के अंदर उनको ट्रेन करने कि तुम मुझे मारो, इस टर्म के एंड होने तक तुम्हें मुझे मारना है, वरना मैं इस पूरी अर्थ को ख़त्म कर दूंगा। वो चीज़ है। तो उसका पार्ट टाइम जॉब है बच्चों को पढ़ाना, फुल टाइम जॉब है कि वो चाहता है कि बच्चे उसको असैसिनेट करे। तो वो ऑक्टोपस क्यों है, कहाँ से आया, और उसने इससे पहले क्या है मून को भी पूरा डिवास्टेटेड कर दिया है, ये तरह का पूरा उसका सिनेरियो है। और वो बच्चों पे आया है यहाँ पे कि तुम मुझे अपना टीचर बनने दो, मैं बच्चों को कोई भी चीज़ से हार्म नहीं करूँगा। और मिलिट्रीज़ वगैरह उसके सामने ऑलरेडी फेल्ड हो चुकी हैं, और ये बहुत ही कोवर्ट ऑपरेशन टाइप चीज़ है, लाइक कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, इसे किसी और को बाहर किसी को खबर नहीं है। और एक पर्टिकुलर स्कूल है, उसकी एक पर्टिकुलर क्लास है, सिर्फ उसी क्लास के बच्चों का वो टीचर है। उनको पता है कि भाई ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो डिफेंस पर्सनल्स है उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया बच्चों को, अगर आप इसको मारते हो तो शायद 10 बिलियन येन करके समथिंग आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी मिलेगा। तो ऐसा है, अब तक उसके ऊपर भाई उसको मारने के लिए दो तीन ट्राइज हो चुके हैं, जहाँ तक मैंने मांगा रीड करी है। और आगे जब मैं आपको और रीड करूँगा तो मैं उसको और अपडेट्स देता रहूँगा। इसके अलावा आजकल हाल ही में एक न्यू एनिमे आया है लाइक मार्शले करके, तो वो भी मैं उसकी मांगा वगैरह रीड करने वाला हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मांगा से रिलेटेड, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा इस मांगा स्टफ के अंदर हूँ, इसलिए तो मैं रिसेंटली और भी बहुत सारे मांगास रीड करना चाहूँगा। अगर आपके पास और कोई अच्छे रिकमेंडेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताना। और बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग, बाय।